हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये भी आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो है टू हाउ टू ट्रेड इन सिल्वर एंड गोल्ड। आजकल सबके जवान पे दो ही तीन चीजें हैं, एक तो सिल्वर, एक गोल्ड और एक बिटकॉइन, राइट, और इथीरियम, राइट। बट आपके पास एक सिस्टम तो होना चाहिए ना जिसको कि यूज करके आप ट्रेड कर सको। एंड एक आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले तो एंटर नहीं करना है ट्रेड में। ये आपके रूल्स होने चाहिए। तो मेरे सामने सिल्वर का ट्रेड लगा रखा है और टाइम फ्रेम रहेगा इसमें 1 आवर का। प्लीज रिमेंबर, टाइम फ्रेम इज गोइंग टू बी 1 आवर। मैं आपके लिए इसमें एक इंडिकेटर यूज करने वाली हूँ। पहला तो आपको हाइकनिशी कैंडल्स लगानी है। ये नॉर्मल कैंडल्स है, दीज आर हाइकनिशी कैंडल्स। तो हाइकनिशी कैंडल्स जो है ना, आपके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हैं, और जो आपका सामने चार्ट दिख रहा है वो थोड़ा स्मूदन आउट हो जाता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हाइकनिशी कैंडल्स। और आपको पता है देयर आर 3 kinds ऑफ हाइकनिशी कैंडल्स: फ्लैट बॉटम, doji and flathead. Flat bottom is a green candle. Doji can be red or green, and flathead is basically a red color candle, जिसका मतलब सेलिंग इनिशिएट हो गई है। इस स्टडी में हम क्या करने वाले हैं, दो एसएमएस लगाने वाले हैं। पहली एसएमए रहेगी 21 की और दूसरी रहेगी 5 की, राइट। रिमेंबर कि जो 5 प्राइस है ना, वो 5 एसएमए के साथ साथ चलेगा, ठीक है। और सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा 21 एसएमए से, राइट। यहाँ से सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस लेगा। नाउ आपको क्या याद रखना है कि हमने कैंडल्स कौन सी ली है, हाइकनिशी कैंडल्स ली है। हाइकनिशी कैंडल्स में मैंने आपको बताया कि जब भी दोजी फॉर्म होती है तो इसका मतलब कि ट्रेंड चेंज होने वाला है या ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट्स द नेक्स्ट कैंडल आफ्टर द दोजीज। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, दोजीज के बाद एक फिर ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब ट्रेंड ऊपर की तरफ चालू है। फिर दोजी के बाद आपके एक रेड कैंडल बनी है, बट इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा, और फिर ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। फिर दोजीज एंड देन अगेन कंटिन्यू रहेगा, राइट। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है, इसमें अगर आपको क्रॉसओवर होता है, जैसे 5 SMA क्रॉसेस 21 SMA, और देर इज अ रेजिस्टेंस दैट बीइंग टेकन फ्रॉम द 21 SMA बाय अ दोजी विच इज ओपन इक्वल टू हाई, इस नॉट अ दोजी बट अ कैंडल, इस कैंडल के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस बीइंग एट दिस पॉइंट, राइट। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:3 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है, और यहाँ तक आपको एक टारगेट आराम से मिलेगा। गो वेरी वेरी मैकेनिकल अबाउट इट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको यहाँ पे ट्रेड करना था तो यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ट्रेड नहीं था, बट सिंपल ट्रेड था कि जैसे इसने क्रॉस ओवर हुआ ओपन इक्वल टू लो, आप इसमें 1:3 के रेशियो को रख के ट्रेड कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब कंटिन्यूएशन, जब माइंडसेट पॉजिटिव हो, देखो दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ 5 SMA क्रॉस 21 SMA, और उसके बाद देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन, राइट। इस जगह पे अगर आप ट्रेड करते, और ये आवरली टाइम फ्रेम है, अगर आप सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको आवरली टाइम फ्रेम रखना है। आप बाय कर सकते हैं अबाउट 250 टिल रेड डोजी क्रॉसेस द 21 SMA। तो यहाँ तक आपको एक नाइस नीट मोमेंटम मिलता देखने को, राइट। आपको क्या करना है कि क्योंकि विपसॉज होते हैं, बहुत ज़्यादा विपसॉज होते हैं, आपको कुछ एक कोई और इंडिकेटर कंबाइन करके और फिर एक बेटर ट्रेड लेना है, राइट। अगर आप लोगों को कौन सा इंडिकेटर कंबाइन करके एक बेटर ट्रेड बनता है, अगर वो आपको जानना है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। मे बी आई मेक द नेक्स्ट वीडियो अबाउट दैट हाउ कैन यू रियली कंफर्म दैट दिस रैली इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग रैली, राइट। तो मुझे लगता है कि किसी और चीज़ से भी ज़्यादा अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करें ना, एक चीज़ ध्यान रखिए कि जितना जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस होगा उतना कमोडिटी इंक्रीज होगा। दूसरी चीज़ ये याद रखिए कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो में आपके पास कमोडिटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस, रिमेंबर दैट बुलियंस मूव और गोल्ड सिल्वर मूव करते हैं। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को हेज करना है तो 100% आप उसमें सिल्वर और गोल्ड को ज़रूर रखिए, कुछ क्वांटिटी, नो मैटर हाउ हाई इट इज़। योर होराइजन इज़ नॉट 1 day 1 month few days, it is several years, right, maybe 10 years। तो 10 ईयर्स का अगर आपका होराइजन है तो आपको सिल्वर गोल्ड से घबराना नहीं है। बट इस तरह का कोई ड्रॉप आता है, एटलीस्ट यू कैन बुक योर प्रॉफिट एंड कम आउट ऑफ इट, राइट। एटलीस्ट आपका हार्ट बीट नहीं रुकेगा कि 4 लाख से गिर के सिल्वर सडनली 2,26,000 पे आ गया, ऑलमोस्ट लाइक 50% ड्रॉप आ गया। वो आपको पेन नहीं सहना पड़ेगा अगर आप एक सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जब भी 5 SMA क्रॉसेस 21 SMA एंड एक resistance लग रहा हो, right, this resistance is a very important one। if I convert it into normal candles,
अगर आपको यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनती हुई दिख रही है नॉर्मल कैंडल्स में, या अगर हम हाइकनिशी कैंडल्स की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस लगता दिखाई दे रहा है 21 SMA से, बिलो दिस कैंडल यू कैन शॉर्ट एंड कंटिन्यू होल्डिंग टिल अ ग्रीन कैंडल फॉर्म्स एंड गोज अबव 21 SMA। तो ये पूरा मूव आप कैप्चर कर सकते हो, राइट? तो दिस वॉज अ वे यू कैन सिंपली ट्रेड इन सिल्वर और गोल्ड, राइट? गोल्ड के फ्यूचर को भी लगा के एक बार देख लेते हैं कि हाउ डज इट लुक लाइक, राइट? MCX गोल्ड, हियर इज गोल्ड, राइट? तो गोल्ड का फ्यूचर इज ऑल्सो समवॉट सिमिलर, कि सेम ही तरीके के मूवमेंट्स आ रहे हैं। इफ यू पुट हाइकनिशी कैंडल एंड टेक कंसीडर अ सपोर्ट, टाइम फ्रेम इज गोइंग टू बी 1 आवर, एंड जैसे यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। अगर आप इसको देखोगे तो 3 फरवरी को एक ही दिन में आपको मिल गया था ये 4,000 का मूव, तो एक ही दिन में मिल गया था, राइट? नेक्स्ट डे आपको 8,000 10,000 का मूव मिल गया था। तो अच्छे खासे शार्प मूव मिल जाते हैं इंट्राडे में भी, बट योर टाइम फ्रेम फॉर सिल्वर गोल्ड हैज टू बी 1 आवर। हाइकनिशी कैंडल्स लगाओगे एंड यू विल सी द क्रॉसओवर्स, यू विल सी द रेजिस्टेंस और सपोर्ट, एंड देन यू विल ट्रेड। जहाँ पे आप देखो सपोर्ट लगा है, यहाँ पे किस कैंडल से सपोर्ट लगा है, जैसे ही पास्ट बैरर ब्रेक होंगे आप एंट्री ले सकते हो, and you get straight away almost like 10,000 points. So this was a simple technique to trade in silver and gold using Heikin-Ishii candles, 1 hour time frame, and 5 SMA and 21 SMA. So with this, I'll be signing off, and all the best. I'll see you in the live market very, very soon. Bye bye. Take care.